जय हिंद दोस्तों। 5 मिनट्स अ डे सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं दिन के पूरे करंट अफेयर्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज रहा है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह। तो छत्तीसगढ़ में राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन के मुख्य आतिथ्य में 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस के दिन राजभवन के दरबार हॉल में राज्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 52 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जो 2 श्रेणियों में किया जा रहा है। सबसे पहली श्रेणी में 48 शिक्षकों का सम्मान राज्य शिक्षक सम्मान दिया जाएगा और उसके बाद फिर 4 शिक्षकों को विशेष रूप से स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। राज्य शिक्षक सम्मान में 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और स्मृति सम्मान में 50,000 की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है यह स्मृति पुरस्कार। यह 4 श्रेणियों में कौन कौन से महानुभावों की स्मृति में दिया जा रहा है और किनको किनको दिया जा रहा है। तो सबसे पहला है डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार। यह किन्हें दिया जा रहा है? तो रायपुर जिले के प्रधान पाठक सुश्री ममता आहार जी को। उसके बाद फिर डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। यह किन्हें दिया जा रहा है? तो कोंडागांव जिले के प्रधान अध्यापक श्रीमती मधु तिवारी जी को दिया जा रहा है। उसके बाद है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार। यह रायगढ़ जिले के व्याख्याता श्रीमती रश्मि वर्मा जी को दिया जा रहा है। और उसके बाद है श्री गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार। यह खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के शिक्षक LB श्रीमती इंदिरा चंद्रवंशी जी को दिया जा रहा है। उसके बाद है वन अधिकार मान्यता। इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो वन अधिकार मान्यता क्या होती है, व्यक्तिगत वन अधिकार क्या होता है, सामुदायिक वन अधिकार क्या होता है, अगर आप यह सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप पहले से ही जानते हैं। तो चलिए आज न्यूज में क्या रहा है वो देखते हैं। तो वन अधिकार मान्यता के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता पत्र के संदर्भ में कुल 5,17,096 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र दिया गया है, अर्थात इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम है। उसके बाद फिर सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के अंतर्गत कुल 46,000 प्रकरणों को मान्यता दी गई है और यह भी देश में प्रथम है। उसके बाद फिर 4,306 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया गया है। यह क्यों दिया जा रहा है और इससे जुड़ी और कौन कौन से तथ्य हैं? तो यह आदिवासी जीवन के स्तर को सुधारने के लिए दिया जा रहा है। इसके साथ ही आदिवासी जीवन को और सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? तो लघु वनोपज संग्रहण के लिए 67 प्रजातियों को MSP में खरीदा जा रहा है। इससे क्या हुआ? देश के 73% लघु वनोपज का संग्रहण छत्तीसगढ़ से किया जा रहा है। उसके साथ ही आदिवासी जीवन को और सशक्त बनाने के लिए फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी नामक स्वयंसेवी संस्था राज्य के 19 जिलों में लगभग 700 ग्रामों में प्रसंस्करण और आय संसाधन में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दे रही है। और उसी प्रकार से ही प्रदान नामक संस्था द्वारा 5 जिलों के 36 गांवों में कृषि को उन्नत तकनीक और प्रसंस्करण के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण लोगों को दे रही है। तो ये दो जो फाउंडेशन है, NGOs, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नवा रायपुर। नवा रायपुर में शहीद स्मारक कहाँ पर बन रहा है? तो सेक्टर 24 VIP बटालियन में। और होलसेल कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो सेक्टर 35 में। उसके बाद है हिंदू हेरिटेज मंथ। हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो अमेरिका का राज्य जॉर्जिया। इसके गवर्नर ब्राउन कैंप ने यह घोषणा की कि अक्टूबर माह को हिंदू विरासत मंथ या फिर हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में मनाया जाएगा। यह क्यों मनाया जा रहा है? तो अमेरिकी समाज में हिंदू धर्म के योगदान और महत्व का उत्सव मनाने और उसके महत्व को स्वीकार करने के एक प्रतीक के रूप में हिंदू हेरिटेज मंथ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके बाद है भारत में
रेड सैंड बोआ का अवैध व्यापार 2016 से 2021। यह एक रिपोर्ट आई है और इसे किसने पब्लिश किया है? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की यह एक रिपोर्ट है। तो अब देख लेते हैं रेड सैंड बोआ की स्थिति क्या है। तो IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त यह प्रजाति है। उसके बाद साइट्स या फिर वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट 2 या फिर एनेक्सर 2 में है, और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अर्थात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 के अनुसूची 4 पर रेड सैंड बोआ को अनुसूचित किया गया है। उसके बाद है छठा राष्ट्रीय पोषण माह। राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? तो सितंबर के माह पर मनाया जाता है। और पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? तो वह मार्च के माह में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण माह यह छठा राष्ट्रीय पोषण माह है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इस माह में क्या किया जाएगा? तो मिशन पोषण 2.0 के आधार पर पूरे भारत में बेहतर पोषण को बढ़ावा देने के लिए मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। और इस बार के राष्ट्रीय पोषण माह का थीम क्या है? तो सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। इसके बाद है हॉकी 5 एशिया कप 2023। यह कहां पर आयोजित किया गया? तो ओमान में आयोजित किया गया और इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह एशिया कप जीता है। तो आज के लिए केवल इतना ही था। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूं ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।